समधन जी, क्या संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को। बिल्कुल भी तमीज नहीं है। ऐसे कैसे वो अपनी सास को जवाब दे सकती है। क्या हुआ बहन जी, बताइए तो सही। अरे क्या बताऊं, जाकर अपनी बेटी से पूछिए। किस्मत ही खराब है हमारी जो वह हमारे घर की बहू बनी। क्या बात है बेटा, समधन जी ने इस तरह हमें क्यों बुलाया है और तू इतना क्यों रोई है कि तेरी आंखें सूज गई हैं। माँ, आप आ गई? हाँ मेरी गुड़िया रानी, अब बता क्या बात है। कुछ नहीं माँ, मम्मी जी की आदत है हर काम में मीन मेख निकालने की। कोई गलती हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि समझाएं, बल्कि जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती हैं। आखिर कब तक बर्दाश्त करती। आज जवाब दे दिया तो उन्होंने आपको फोन कर दिया। अच्छा, और कोई बात नहीं? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वही घर की छोटी छोटी बातें। शाम को सूखे कपड़े टाइम से नहीं उठाए, खाने में नमक ज्यादा कर दिया, चाय में शक्कर कम है, बर्तन अभी तक सिंक में रखे हैं, धोए नहीं हैं। बस इसी तरह की बिना सिर पैर की बातें। और आज बाथरूम में कपड़े धोने जा रही थी, इसलिए बाल्टी नल के नीचे लगा के रख दी। इतने में इन्होंने नाश्ते के लिए कहा तो नाश्ता देने चली गई। बस बाल्टी भरकर पानी गिरने ही लगा था कि मैंने जाकर नल बंद कर दिया। पर तब तक मम्मी जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि मैं उनको नाश्ता देने गई थी। बस उसी बात को पकड़कर बैठ गई कि तुमने मुझे जवाब दिया और बेवजह आपको फोन कर दिया। ऐसी छोटी छोटी बातों में भला कोई अपनी बहू के मायके वालों को फोन करता है। ये बातें तो खुद भी अपनी बहू को समझा सकती थी। इसमें इतना बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी। मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। तुम परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। चलो अब ये रोना धोना बंद करो और थोड़ा देर अपने पापा के पास बैठो। अरे समधन जी, ऐसी छोटी छोटी बातों में भला कोई अपनी बहू अरे समधन जी, ऐसी छोटी छोटी बातों में भला कोई बहू के मायके वालों को बुलाता है। ये बातें तो आप उसे प्यार से समझा भी सकती थी। मुझे तो लगा था कि आप अपनी बेटी को समझाएंगी, लेकिन आप तो उसी का पक्ष लेने लग गईं। जब आपको पता था कि बेटी की शादी होने वाली है तो उसे समझा बुझाकर ही भेजते। अब ससुराल में क्या हम यह सब सिखाएंगे? माफ करना समधन जी, हर माता पिता अपनी बेटी को सब कुछ सिखाते हैं, पर ऐसा है कि हर घर का सिस्टम अलग होता है। अगर आपको परफेक्ट बहू चाहिए थी तो शादी से पहले बहू का ट्रेनिंग सेशन करवा लेना चाहिए था, ताकि आपके घर का सिस्टम समझ में आ जाता। आप मुझे ऐसे कैसे जवाब दे सकते हैं? माफ कीजिएगा समधी जी, मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी ने आप लोगों को फोन कर दिया है। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? भला बहू के परिवार वालों से कोई माफी मांगता है? कैसी बात कर रही हो तुम? काजल अब इस घर की बहू है। इस घर के सिस्टम को समझने में वक्त तो लगता है और थोड़ी बहुत गलती तो हर इंसान करता है। तुम कौन सा परफेक्ट थी? बहन जी, मैं तो बस यही कहूँगी कि आप अपने जो भी गिले शिकवे हैं उन्हें मिटाकर हमारी बेटी को बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह अपनाइए, उसे समझाइए। मुझे पूरा यकीन है वो आपकी बातें बहुत जल्द समझ जाएगी। वही तो मैं भी इन्हें कब से समझा रहा हूँ कि बहू के अंदर अभी बचपना है, थोड़ा समय बीत जाने दो, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। हाँ, आप शायद ठीक ही कह रहे हैं। गलती मेरी ही है जो मैंने अपनी बहू को माँ के नजरिए से नहीं देखा, हमेशा सास बनकर ही रही। अच्छा बहन जी, अब हमारे जाने का समय हो गया है। हमने काजल को समझा दिया है, वो आपको कभी पलटकर जवाब नहीं देगी। हमने तो अपनी बेटी को हमेशा बस यही समझाया कि बेटी, अगर तुम्हारे साथ कभी गलत हो तो बर्दाश्त मत करना। हाँ बहन जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। अब पहली बार तो आप अपनी बेटी के
ससुराल आए हैं तो 2-4 दिन तो रुक कर जाइए। अरे नहीं नहीं बहन जी, इतने दिन नहीं रुक सकते। घर में बहुत सारे काम हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। अच्छा ज्यादा दिन नहीं, कम से कम 1 दिन तो रुक ही जाइए। अब अपनी समधन की इतनी सी भी बात नहीं मानेंगी क्या आप? थोड़ा बहुत धमाल हो जाए, पता तो चले कि हाँ हमारी समधन जी आई हैं। काजल की माँ, जब समधी इतना कह रहे हैं तो 1 दिन के लिए रुक जाइए ना। अच्छा ठीक है जी। बहू, आज खाने में कुछ बढ़िया सा बना लेना। ठीक है मम्मी जी। हाँ, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा आज यहीं रुक रहे हैं। बड़ी मुश्किल से माने हैं यहाँ रुकने के लिए। क्या सच में मम्मी जी? हाँ बहू, मैंने अपने समधियों के आने की खुशी में पड़ोसियों को बुलाया है। सभी पड़ोसन हमेशा पूछती रहती थी कि आपके समधी कैसे हैं। अब आ गए हैं तो खुद ही देख लेंगी। ऐसा मौका रोज रोज थोड़ा मिलता है जहाँ समधन समधन इकट्ठा हो। आज तो हम अपनी समधन से कुछ सुनकर ही रहेंगे। हाँ हाँ बहन जी, ऐसे नहीं जाने देंगे। अच्छा ठीक है, आप लोग लड़के वाले हैं तो आपका कहना तो मानना ही पड़ेगा। आते जाते रास्ता वो भूल गई रे, आते जाते रास्ता वो भूल गई रे, हाय मेरी समधन के धरे गई रे, हाय मेरी समधन के धरे गई रे। किसी ने कहा जाके मंदिर में ढूंढो, किसी ने कहा जाके मंदिर में ढूंढो, वो तो मंदिर में चप्पल चुराए रही रे, वो तो मंदिर में चप्पल चुराए रही रे, हाय मेरी समधन के धरे गई रे, हाय मेरी समधन के धरे गई रे। किसी ने कहा जाके बगिया में ढूंढो, किसी ने कहा जाके बगिया में ढूंढो, वो तो माली से अखियां लड़ाए रही रे, वो तो माली से अखियां लड़ाए रही रे, हाय मेरी समधन के धरे गई रे, हाय मेरी समधन के धरे गई रे। समधन जी, अरे आगे आगे तो सुनिए। हाय मेरी समधन के धरे गई रे, किसी ने कहा जाके मेले में ढूंढो, किसी ने कहा जाके मेले में ढूंढो, वो तो ठेले पर दोनों को चाट रही रे, वो तो ठेले पर दोनों को चाट रही रे, हाय मेरी समधन के धरे गई रे, हाय मेरी समधन के धरे गई रे। आते जाते रास्ता वो भूल गई रे, आते जाते रास्ता वो भूल गई रे, हाय मेरी समधन के धरे गई रे, हाय मेरी समधन के धरे गई रे। बहू, तुम भी अपनी मम्मी का साइड ले रही हो? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे तो बस सुनकर मजा आ रहा है। अरे वाह समधन जी, आपने तो सच में धमाल मचा दिया। आज पता चला कि आपकी बेटी इतनी होशियार कैसे है, तरह तरह के गाने कैसे गा लेती है। हाँ काकी, जब माँ इतनी होशियार है तो बेटी को तो होशियार होना ही था। अरे बहू रानी, तो दूसरी समधन थोड़ा ना कमजोर है। छोटी, सुना तो दे अपनी समधन के लिए कुछ बढ़िया सा। हाँ हाँ जीजी, बिना सुनाए तो इन्हें जाने नहीं दूंगी। सीधे साधे समधी और तेज मेरी समधन, सीधे साधे समधी और तेज मेरी समधन, समधी से घाघरे धुलावे मेरी समधन, हाँ समधी से घाघरे धुलावे मेरी समधन, काले है समधी और गोरी मेरी समधन, काले है समधी और गोरी मेरी समधन, भूत समझ अंधेरे में डंडे मारे समधन, हाँ भूत समझ अंधेरे में डंडे मारे समधन, समधी से घाघरे धुलावे मेरी समधन, सीधे साधे समधी और तेज मेरी समधन।
आज बैडमिंटन खेले मेरी समधन, समधी से घाघरे धुलावे मेरी समधन, समधी से घाघरे धुलावे मेरी समधन, सीधे साधे समधी और तेज मेरी समधन। अरे बहन जी, ये क्या कह रही हैं आप? क्यों सबके सामने ऐसा बोल रही हैं? अरे अभी तो बहुत कुछ बोलना बाकी है, सुनती जाइए। आपकी बेटी को बहुत मजा आ रहा था ना सुनने में। छोटे हैं समधी और लंबी मेरी समधन, छोटे हैं समधी और लंबी मेरी समधन, थैला समझ खूंटी पे टांगे मेरी समधन, हाँ थैला समझ खूंटी पे टांगे मेरी समधन, समधी से घाघरे धुलावे मेरी समधन, समधी से घाघरे धुलावे मेरी समधन, सीधे साधे समधी और तेज मेरी समधन, समधी से घाघरे धुलावे मेरी समधन। क्यों बहन जी, कैसा रहा? छोटी, सच बताऊं तो नहले पे दहला पड़ गया। क्यों भैया बहनों, सही कहा ना? अच्छा तो अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर ठोकिए जल्दी से लाइक और करिए दबा के शेयर। तो अब हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।